लड़के ने पत्थर में जड़ी तलवार को मेज पर रखा और सोचा कि वह जादू से अपने हर दोस्त के लिए एक एक तलवार की नकल बना देगा। जब वह आस्तीनें चढ़ाकर जादू की तैयारी कर रहा था तो मोटू ने अचानक मोबाइल निकाल लिया ताकि पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर सके, जिससे बाद में सीख सके। लड़के ने स्टाइलिश तरीके से हाथ घुमाए और कुछ जटिल हरकतों के बाद मेज पर रखी तलवार एक पल में 4 तलवारों में बदल गई। जब अलेक्जेंडर निराश था तो मोटू ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए अभी सीखा जादू इस्तेमाल कर यह साबित करना चाहा कि कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद मोटू ने उसका हाथ पकड़ा और उसमें एक सिक्का रख दिया। मोटू की दृढ़ नजरों के बीच हाथ की चाल और जादुई मंत्र को पूरी तरह दोहराया गया। उसकी मुट्ठी अचानक फूल गई और जब उसने हाथ खोलकर देखा तो सच में सिक्कों की संख्या बढ़ गई थी। मोटू ने उसे बताया कि यह लगातार अभ्यास का नतीजा है, अगर लगातार कोशिश करते रहो तो जरूर सफलता मिलेगी। मोटू ने एक बार फिर से क्लासिक जादुई हाथ की चाल दिखाई, जिससे जादू किए गए सिक्के पल भर में दोगुने होकर बाहर निकल आए। मोटू ने उसी तरह बार बार जादू किया और सिक्के मानो जीवन पा गए हों, बड़ी मात्रा में बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में दोस्तों की टोली ने ढेर सारी कमाई कर ली। वे लोग कौशले की दुकान में कवच खरीदने पहुंचे। हथियारों से लैस होकर चारों ऐसे लग रहे थे जैसे युद्ध के देवता अवतरित हो गए हों। वे घोड़े पर सवार होकर विशाल पत्थरों के बीच बने ट्रांसपोर्टेशन सर्कल से गुजरे और अपने युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़े। जल्द ही वे जादुई रानी मोर्गाना के छिपने की जगह पर पहुंच गए। दीवारों पर रेंगती लिसलिसी भुजाएं थीं। चारों ने एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाई, एक तरफ काटते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन भुजाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। मोटू समेत तीनों को वे भुजाएं पेटकर अपने साथ ले गईं। बस अलेक्जेंडर ही लड़खड़ाता हुआ मोर्गाना के अड्डे तक पहुंच पाया। इस समय उसके साथी पहले ही गुफा के मुहाने पर काबू में थे। वे जोर जोर से चिल्लाकर उसे बता रहे थे कि मोर्गाना यही है। मोर्गाना भूत की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। पृष्ठभूमि संगीत अपनी फुर्तीली चाल और तानों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अलेक्जेंडर उसकी इन छोटी छोटी चालों से प्रभावित नहीं हुआ। मोर्गाना ने देखा कि उसकी चालाकी काम नहीं आई तो उसने हाथ बढ़ाकर हमला किया। अलेक्जेंडर तुरंत मुड़कर एक पत्थर के पीछे छिप गया ताकि उसके वार से बच सके। क्रोधित मोर्गाना ने रूप बदला, उसकी भुजाओं पर पंख उग आए और वह मुंह से सच्ची आग की 3 लपटें उगल सकती थी। ये देखकर कि वह अजेय है, सिकंदर ने पत्थर की तलवार प्रस्तुत की और आत्मसमर्पण का नाटक किया। जब मोर्गाना सपना देखी हुई तलवार लेने हाथ बढ़ा रही थी, सिकंदर ने अचानक दोनों हाथ बदले। दाहिने हाथ में तलवार पकड़कर उसे मोर्गाना के सीने में घोंप दिया। तुरंत गुफा हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और तीनों को जकड़े शैतानी स्पर्श भी ताकत खो बैठे। अपने साथियों को बंधन मुक्त देखकर उसने जल्दी से सबको पीछे हटने कहा। गुफा के मुंह के ढहने से पहले चारों बाहर निकलने में सफल हो गए। वे सोच रहे थे कि मोर्गाना मर चुकी है, अब दुनिया में कोई खतरा नहीं बचा, और उन्होंने पत्थर में जड़ी तलवार को झील की महिला के संरक्षण में सौंप दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि और क्रूर युद्ध चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा है।